कश्मीरी अवाम के कौमी जज्बात का एहतराम करने के लिए फौज की जानिब से टेंगो टॉप अनंतनाग में हाई ग्राउंड पर एक बुलंद कौमी परचम नस्ब किया गया है। तिरंगा तमाम समतों से 10 किलोमीटर के दायरे तक नजर आएगा। यह परचम जनूबी कश्मीर के लोगों के दिलों और दिमागों में कौमी यकजहती का निशान बन जाएगा। हाईमस्त कौमी परचम को ब्रिगेडियर अमनदीप, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट और सदर म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग हिलाल अहमद शाह ने लहराया। इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वनआरआर जो हाई ग्राउंड एरिया है, इसके जो टेंगो टॉप है जी सर, जो काफ़ी हाइट पे अगर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर पूरा 10 किलोमीटर से पूरा शहर, यहाँ गांव, ये सारे नज़र आते हैं। यहीं पर आज वनआरआर की तरफ से एक जो है फ्लैग होस्ट किया गया। यहाँ पर जो थे कमांडर 1 सेक्टर आरआर डीआईजी साउथ कश्मीर रईस साहब, और जो ये इसकी हाइट है, फ्लैग की जो पोल की जो हाइट है दैट वो 105 फीट है, और जो फ्लैग का जो मेजरमेंट है वो 20 फुट बाई 30 फुट है। तो ये आप, मुझे लगता है कि ये पूरे शहर से क्या 10-20 किलोमीटर साउथ कश्मीर में सब जगह से जब देखेंगे तो वहां से नजर आएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 महोत्सव के ज़ेर एहतमाम मेरी माटी मेरा देश मुहिम पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मेंढर में मदरसा दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर के तलबा और उलमा ने इत्तिहाद का एक मजबूत पैगाम भेजा, जिसने मेंढर में तिरंगा रैली का एहतमाम किया। हिंदुस्तान यौम आज़ादी में मुसलमानों का एक अहम रोल रहा है। आज हमने भी यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करने की तैयारी की है। यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करने की हमने जो तैयारी की है, ताकि शहीदाए मिल्लत को तहसीन खराज पेश किया जाए। अल्लाह करे कि ये यौम आज़ादी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और यहाँ के रहने वालों के लिए अमन का पैगाम लेकर आए, और यहाँ की भाईचारा और अखुवत के साथ यहाँ रहें। 15 अगस्त यौम आज़ादी जो बनाई जा रही है, इसमें मुसलमानों का और उलमा का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने अपनी जान निछावर करके जालिम जाबिर कौम से, अंग्रेज कौम से हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराया, और हम आज आज़ादाना ख्याल से और आज़ादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। हमें मुल्क से मोहब्बत है और हम मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, और इसी के सबूत की ज़रूरत तो नहीं है। अलबत्ता हम अपने 76वें यौम आज़ादी की तकरीब के इनेकाद के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, और अपने जिन शहीदों ने अपना लहू इस मिट्टी के ऊपर बहाया है, और जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम उनको याद करेंगे, और उनकी याद करने के साथ साथ अपने इस 76वें यौम आज़ादी की तकरीब को मुनाकिद करेंगे। उसी सिलसिले की ये रैली है जो आज मुनाकिद की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने लद्दाख यूटी इंतजामिया के हुक्मनामे के खिलाफ अदालत से हल निशान करगिल LAHDC इलेक्शन के लिए हासिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने लद्दाख गवर्नर इंतजामिया और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो करगिल के सब सीटों पर बीजेपी के चुनाव निशान से इलेक्शन लड़कर दिखाए। वाज़ेह कि कुछ दिन कबल यूटी इंतजामिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हल को इलेक्शन में नाअहल करार दिया था, जिसकी वजह से करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटरों में हलचल मच गई थी। पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे जमात को 1.5-2 महीने तक इंतज़ामिया ने जिस टॉर्चर से गुजारा, और हम जिस मेंटल टॉर्चर से गुजरे, हमें मजबूर किया गया इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ने के लिए। हालांकि ये चीज़ कोर्ट में जाने वाली चीज़ नहीं थी। जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि नहीं, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देगी आपको, आप उनसे जाके अपील करिए, उन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर किया है, रिक्वेस्ट नहीं किया, ऑर्डर किया है कि आप ये चीज़ इनको अलॉट करिए, इनका हक है। इसका मतलब ये होने वाली चीज़ थी, पहली बात ये। दूसरी बात, जैसे कि आपको हमारे हाजी साहब ने भी पहले कहा कि आम आदमी पार्टी को विदाउट बीइंग ए नेशनल पार्टी, एक स्टेट पार्टी होने के बावजूद भी उनको सिंबल देके 16 कैंडिडेट्स अपने उन्होंने खड़ा करके इलेक्शन लड़ी। इसका मतलब ये था कि उनको जब मिल सकता था तो इधर उनके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट को करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने से महरूम क्यों रखा गया। एनसी अपने सिंबल पे लड़ेगी, और बीजेपी में अगर इतना दम है उनमें तो आप अपने सिंबल पे लड़िए। आपको इंडिपेंडेंट खड़ा करने की क्या ज़रूरत है? तो आपके पास इतना बड़ा सिंबल है, आप नेशनल पार्टी हो, तो आपने सिंबल पे लड़िए।
ये जो है हमें लीगली हम लोग सही थे, बिल्कुल सही थे हम लोग, लेकिन ये लीगली सही था। यौम आज़ादी की तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल उस वक्त जम्मू